अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में खतरनाक जानवरों के बीच रहता है दुनिया का सबसे स्लो मैमल स्लॉथ, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 4 मीटर पर मिनट है। लेकिन स्लॉथ इतने स्लो क्यों होते हैं और इतने स्लो होने पर भी इतने खतरनाक जानवरों के बीच कैसे सरवाइव करते हैं? स्लॉथ हमेशा से इतने स्लो नहीं थे, बल्कि इनके पूर्वजों को देखने पर आश्चर्य होता है क्योंकि ये आज के स्लॉथ से एकदम डिफरेंट थे। ये साइज में बड़े थे और इनकी स्पीड भी इतनी स्लो नहीं थी। लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज और खाने की कमी के चलते कुछ स्लॉथ नए फूड सोर्स की तलाश में पेड़ों पर चले गए और जमीन पर रहने वाले स्लॉथ क्लाइमेट चेंज और बढ़ते शिकार की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। जो स्लॉथ पेड़ों पर रहने लगे थे उन्होंने अपने आप को इस लाइफस्टाइल के लिए अडॉप्ट कर लिया। अब क्योंकि पेड़ों पर मिलने वाले फूड सोर्स लेस कैलोरिक डेंस थे, मतलब इन फूड सोर्स को खाने से ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती थी, जिसका मतलब था कि स्लॉथ ज्यादा ऊर्जा खर्च भी नहीं कर सकते थे, जिसके कारण इनका मेटाबॉलिक रेट काफी कम हो गया और इनकी स्पीड भी काफी स्लो हो गई, जिससे ये फूड सोर्सेस से मिलने वाली ऊर्जा को सही से यूज कर सके। तो एवोल्यूशन की वजह से स्लॉथ स्लो तो हो गए, लेकिन स्लो होने की वजह से इन पर शिकारी जानवरों का खतरा भी बढ़ गया था। तो आखिर स्लॉथ अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? स्लॉथ को पहली नज़र में देखने पर उनमें ऐसी कोई एबिलिटी नहीं दिखती जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ना उनके पास तेज रफ्तार है, ना कोई ठोस खोल, और ना ही ये झुंड में रहते हैं। तो शिकारियों से बचने के लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है, उनसे छिपना। अगर आप स्लॉथ को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि स्लॉथ का शरीर कई कीड़ों और ग्रीन एल्गी के घर की तरह काम करता है। इन ग्रीन एल्गी की वजह से इनका शरीर दूर से ग्रीन दिखाई देता है और ये अपने आप को पेड़ों के पत्तों के बीच में आसानी से छुपा लेते हैं। इसके अलावा क्योंकि स्लॉथ बहुत कम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो इनमें मसल मास भी काफी कम होता है। तो शिकारी इनका शिकार तभी करते हैं जब इनके शिकार में कोई मेहनत न करनी पड़े। तो जहाँ बड़े बड़े जानवर पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो गए, वहीं आज इन्हीं एवोल्यूशन की वजह से स्लॉथ पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाए।